और वो क्या चलता है, कभी सोचा है? वही गिने चुने 1 2 3 लोग हैं, या तो उससे रिलेटेड थॉट्स आएंगे, या फिर जो आप जॉब कर रहे हो वहां पर जो कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड थॉट्स आएंगे, या जो होने वाला है उससे रिलेटेड थॉट्स आएंगे। और वो थॉट्स इतने बुरे तरीके से हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं कि कई बार सर दर्द होने लग जाता है। क्या ये नेचुरल स्टेट है हमारी? डेफिनेटली नॉट। दिस इज अ स्टेट ऑफ अनईजीनेस, दिस इज अ स्टेट ऑफ डिजीज, डिसईज। वी आर नॉट एट ईज। जा करके लोगों को ऑब्जर्व करो, कोई भी एट ईज नजर नहीं आएगा। एक है नेचुरल स्टेट। वो नेचुरल स्टेट किसकी है? जानवरों की। किसी जानवर को देखोगे तो कुछ नेचुरल नजर आएगा। तो एग्जैक्ट उस स्टेट में तो आप नहीं जी सकते। मतलब एक कबूतर की तरह तो नहीं जी सकते। कबूतर की तरह दिख सकते हो लेकिन कबूतर की तरह जी नहीं सकते। तो अब क्या करें? क्या थॉट से हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि थॉट को यूज करके हम थॉट से फ्री हो जाए और 24 घंटे थॉट हमारे ऊपर हावी ना हो? हम थॉट को यूज करें लेकिन थॉट हमको यूज ना कर पाए। जैसे घर में कभी कुछ खाना बनाते हो तो एक चाकू यूज करते हो सब्जी काटने के लिए, तो चाकू आपके ऊपर हावी ना हो। थॉट ऐसा ही है, बहुत शार्प है, और उसकी वजह से फिर इधर उधर जख्म हो जाते हैं, हम खुद ही को काट बैठते हैं। हमें पता ही नहीं थॉट को यूज कैसे करना है, क्योंकि कभी समझा ही नहीं थॉट होता क्या है। कभी समझा बैठ करके कि थॉट क्या है, माइंड क्या है, ब्रेन क्या है, इन सब में फर्क क्या है ना। तो थॉट को कैसे मैनेज करने तो हमें पता ही नहीं। थॉट शुरू अपने आप हो जाता है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की वजह से। थॉट की साइकिल घूम जाती है। अब उस साइकिल को रोकना कैसे है, उस साइकिल से बाहर कैसे निकलना है, ये तो हमें पता ही नहीं। इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट। ऊपर से एक छोटा सा पत्थर गिरता है लेकिन वो कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं लगता है, और इतना बड़ा हो जाता है और उसकी फोर्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर 24 घंटे आप एक अननेचुरल स्टेट में जीते हो। वो अननेचुरल स्टेट पता है क्या है? 24 घंटे अपने आप को अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। सबसे पहले ये समझो थॉट होता क्या है। जो आप अपने अंदर ही अंदर बोलते हो सुबह से रात तक, वो थॉट है। अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, मेरे को सुनाई दे रहा है। इसी को जब हम अंदर बोलते हैं इसको थॉट कहते हैं। माइंड क्या होता है? एक ब्रेन होती है, एक माइंड होता है। माइंड थॉट के अलावा और कुछ नहीं होता है। माइनस थॉट देयर इज नो माइंड, देयर इज ब्रेन। वो ब्रेन क्या कर रही है? आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है। वो करना भी चाहिए, तो ब्रेन बंद नहीं करनी है। ब्रेन में अगर आप बोलना बंद कर देते हो तो आपको अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब भी आप एक्चुअल में खुश होते हो तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। जब कुछ नया देखते हो, नया सुनते हो, पहली बार कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई ऐसी सेंसेशन होती है जिसके बाद में आपको इतना अच्छा लगता है जिसकी कोई हद नहीं है, तो बोलती बंद हो जाती है। कुछ इतना कमाल का देखते हो या एक्सपीरियंस करते हो तो बोलती बंद हो जाती है, उसको खुशी बोलते हैं। तो जैसे हम बाहर बोलना कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे ही अंदर भी कर सकते हैं। जो लाइफ है उसको अगर आप बारीकी से समझ लेते हो और इस कॉम्पिटिटिव नकली दुनिया से पूरी तरह से बाहर निकल आते हो अपने अंदर की दुनिया में, तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। बट हैविंग सेड दैट, अब आपके कंट्रोल में है। जैसे अभी आपके कंट्रोल में है ना कि अभी आप बोलो या नहीं बोलो। अभी आप नहीं बोल रहे, तो चाहो तो बोल सकते हो। ऐसे ही अंदर जब जरूरत है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन निकालना है, तो बोलोगे, कैलकुलेट करोगे, सारी जितनी भी मेंटल पावर्स होती है उन सबको यूज करोगे, सोल्यूशन निकाल लोगे, उसके बाद बोलती बात। फंडामेंटली जो एक लेयर है, जो आपने लेयर्स की बात करी, उस लेयर तक तो हम कभी पहुंचते ही नहीं है। वो क्या है कि आप एक्चुअल में क्या हो, वही तो सारे थॉट्स की जड़ है। आपके सारे थॉट्स का सेंटर पॉइंट क्या है, मैं आपसे पूछूंगा। ये जो आपकी अननेचुरल स्टेट है, इसकी जड़ क्या है? आप खुद ही तो हो। योर मी रिलेटेड थॉट्स, दैट इज द प्रॉब्लम, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये मी क्या है? मी मतलब कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस मतलब आप अभी सुन पा रहे हो मेरी आवाज को, मुझे देख पा रहे हो। माइनस कॉन्शियसनेस, व्हाट आर यू? क्या ये कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी में और मेरी बॉडी में अलग अलग है या एक ही है? थॉट अलग अलग है, आप बोल तो देते हो एक ही है, बट कभी एक्चुअल में हम इन चीजों को इंक्वायर नहीं करते हैं, इसलिए ये चीजें हमारी अपनी नहीं हो पाती है, ये उधार की हो जाती है। फिर हम जीते अलग तरीके से हैं। बस जिस वक्त मेरे सेशंस देख रहे होते हो उस वक्त तो चीजें क्लियर हो जाती है, बाद में वही बैक टू नॉर्मल, यानी बैक टू अननेचुरल स्टेट। आपकी बोलती बंद हो जाएगी अगर इस सच को आपने एक्चुअल में अभी देख लिया है तो, कि मेरी और आपकी कॉन्शियसनेस एक ही है, मैं और आप एक ही है। इसका मतलब समझ पा रहे हो? अगर बिना बोले आपको बोल दिया जाए कि अपनी ब्रेथ को देखते रहो बैठे बैठे,
आप इरिटेट होने लग जाओगे, फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे। बट वही अगर आपको आपका मोबाइल दे दिया जाए, टीवी दे दिया जाए, लैपटॉप दे दिया जाए, तो आप बहुत खुश हो। बट उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम मैंने बताया ना कब सॉल्व होने वाली है, जब आप लाइफ को अच्छे से समझोगे। एक्सेप्ट योरसेल्फ। एक्सेप्ट योरसेल्फ नहीं, क्योंकि जो अभी आप हो अगर उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी लाइफ अननेचुरल है। उसमें क्या एक्सेप्ट करोगे, क्या अच्छा है आपकी लाइफ में एक्चुअल में अगर देखोगे तो। बट जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो आपको अंदर ही अंदर बुरा लग रहा है। इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कि एक्चुअल में हमारी लाइफ बिल्कुल घटिया है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपके हाथ पे एक पिन चुभा दी जाए जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, तो क्या आप उस पिन को एक्सेप्ट कर रहे हो या करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है। तो ये जो आपका हेडेक है इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये करना पड़ रहा है क्योंकि हमको और कोई वे ऑफ लाइफ आता ही नहीं है। यू वॉन्ट टू बी फ्री। फ्री फ्रॉम वॉट? फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। जैसा भी आपने एग्जांपल दिया था, मनाली जब जाते हो और वहां पे पहाड़ के ऊपर जाओ करके खड़े होते हो तो एक सेंस ऑफ फ्रीडम एक्सपीरियंस होता है कुछ मोमेंट्स के लिए, फिर वो चला जाता है। तो मजा इस चीज में है कि आप अपने ऑफिस में भी हो तो वो स्टेट बनी हुई है, अपने घर पे भी हो तो वो स्टेट बनी हुई है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत लाइफ में उथल पुथल हुआ एक आध दिन में, फिर आप वापस से बैक टू अपनी नेचुरल स्टेट में चले गए, जो एक्चुअल में आपकी नेचुरल स्टेट है। सबसे नेचुरल स्टेट है बिल्कुल भी नहीं बोलना। उस लेवल पे एक्शन अपने आप होता है, जैसे जानवरों के केस में सब कुछ अपने आप होता है, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा होता है। आपको क्या लगता है मधुमक्खी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करती है? यानी अपने अंदर अंदर बोलती है शहद 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 शहद, फिर वो शहद तक पहुंचती है। वो इंटेलिजेंस उसके अंदर है, वो जो पैदा होती है उस इंटेलिजेंस को लेकर के ही पैदा होती है। तो वो अपने आप ही एक ऐसे फ्लावर तक पहुंच जाती है जिसमें मिठास है।